फिल्म की शुरुआत टिम से होती है जो एक गेम डेवलपर है। वह अपने घर पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहा होता है, तभी उसका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। काम रुकने पर उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। उसे वह वक्त भी याद आता है जब उसकी पत्नी गर्भवती थी और तेज दर्द की वजह से उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। तभी उसकी पत्नी घर वापस आ जाती है। उसकी अचानक वापसी से टिम घबरा जाता है। दोनों नीचे जाते हैं और बिल्डिंग मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर बताता है कि बिल्डिंग की मरम्मत जल्द खत्म होगी और उस पर लगे कवर भी हटाए जाएंगे। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। मैनेजर कहता है कि बंदरगाह इलाके में बड़ी आग लगी है। टिम और उसकी पत्नी वहां से आगे बढ़ते हैं। उसकी पत्नी उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है जो दुकान से अभी अभी आई है। दोनों कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टिम की पत्नी कहती है, चलो पेरिस चलते हैं जहां हम हमेशा जाना चाहते थे। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और उस हादसे के बाद हमें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। दरअसल गर्भावस्था में दिक्कतों की वजह से उनका बच्चा गुजर गया था। टिम कहता है, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और वह व्यस्त हो जाता है। रात को दोनों बिस्तर पर जागते हुए पड़े हैं। टिम की पत्नी रो रही होती है। अगली सुबह टिम देखता है कि उसकी पत्नी सामान लेकर जाने को तैयार है। वह कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। दरवाजा खोलते ही वह देखती है कि अजीब सी ईंटें रास्ता रोक रही हैं। उसे शक होता है कि यह टिम ने किया। वह कहती है, इन्हें हटा दो। टिम जांच करता है लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। खिड़कियों पर भी वही ईंटें लगी हैं जो हर रास्ता बंद कर रही हैं। टिम की पत्नी ईंटें तोड़ने की कोशिश करती है और टिम भी मदद करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। फोन सिग्नल भी नहीं आता और वाईफाई भी बंद है। टिम नोटिस करता है कि फोन को ईंटों के पास ले जाने पर अजीब समस्या शुरू होती है। उसकी पत्नी ड्रिल मशीन लाती है लेकिन ईंटों पर खरोंच तक नहीं पड़ती। वे हर जगह कोशिश करते हैं पर हर तरफ वही मजबूत ईंटें हैं। दोनों हैरान हैं कि कोई पूरी बिल्डिंग को कैसे ब्लॉक कर सकता है। तभी पास के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। वे दीवार में छेद करते हैं और दूसरी तरफ एक औरत और एक आदमी को देखते हैं। आदमी तनाव में है। वह कहता है, हमने यह कमरा एक रात के लिए किराए पर लिया था लेकिन अब फंस गए हैं। हमारा कमरा भी बंद है। टिम और उसकी पत्नी बताते हैं कि उनकी भी यही समस्या है। आदमी पूछता है, क्या आपको रात में कुछ अजीब दिखा? टिम की पत्नी कहती है, हम सोए थे लेकिन सुबह घर इस हाल में था। औरत डरी हुई है। टिम की पत्नी उसे समझाती है। टिम जांच करता है कि पानी की सप्लाई भी बंद है। दोनों जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। टिम कहता है, ये किसी वीडियो गेम जैसा है, हमें निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसकी पत्नी कहती है, ये तुम्हारे सस्ते गेम जैसा नहीं, ये असल समस्या है। दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में टिम अपना फोन दीवार पर मारता है। बैठे बैठे वह दीवार पर कुछ देखता है। जांच करने पर वह पाता है कि टूटे फोन का चिप ईंट की दीवार में चिपका है। उसे समझ आता है कि दीवार में चुंबकीय शक्ति है। उसकी पत्नी बहस के लिए माफी मांगती है। टिम एक चम्मच दीवार पर चिपकाता है और दिखाता है कि दीवार चुंबक की तरह काम करती है। दोनों लोहे का सामान इकट्ठा कर दीवार पर लगाते हैं। टिम की पत्नी नोटिस करती है कि चुंबकीय शक्ति चौकोर हिस्से में ज्यादा है। तभी लोहे की चीजें हिलने लगती हैं और हवा में उनकी तरफ आने लगती हैं। टिम अपनी पत्नी के साथ झुकता है लेकिन कुछ लोहे के टुकड़े उसकी पीठ में चुभ जाते हैं। उसकी पत्नी उन्हें निकालकर पट्टी बांधती है। पास के कमरे से फिर औरत की चीख सुनाई देती है। दोनों दौड़ते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वे दीवार में बड़ा छेद करते हैं और उस कमरे में जाते हैं। टिम के पास बल्ला और उसकी पत्नी के पास मिर्ची का स्प्रे है। वे देखते हैं कि औरत बिस्तर के पास पड़ी है। टिम की पत्नी उसे उठाती है और टिम आदमी को ढूंढता है। तभी वह आदमी टिम पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। टिम की पत्नी मिर्ची का स्प्रे करती है। टिम उस आदमी को मारने लगता है लेकिन औरत उसे बचाती है। वह कहती है, वह गिर गई थी, उसने कुछ नहीं किया था। टिम आदमी के हाथ बांध देता है। औरत बताती है कि वे पति पत्नी हैं और उसके पति का नाम मार्विन है। टिम स्टोरी रूम में एक बड़ा हथौड़ा ढूंढता है और दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। मार्विन कहता है, हथौड़ा टूट जाएगा, ईंट नहीं। टिम पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा? मार्विन की पत्नी बताती है कि वह ड्रग्स लेता है, इसलिए उसे याद नहीं। टिम की पत्नी जो आर्किटेक्ट है कहती है, हमें बेसमेंट तक जाना चाहिए। यह बिल्डिंग युद्ध के समय की है तो यहाँ शेल्टर होगा जो किसी रेलवे से जुड़ा होगा। वे जमीन तोड़ना शुरू करते हैं। मार्विन शक करता है कि बिल्डिंग मैनेजर इसमें शामिल है। वे जमीन तोड़कर गड्ढा बनाते हैं। टिम नीचे जाता है और पड़ोसी बूढ़े आदमी को बुलाता है। बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर आता है और धमकी देता है कि वह खाना नहीं बांटेगा।
टिम की पत्नी और बाकी लोग उसे योजना बताते हैं। बूढ़े की पोती कहती है अगर सब मिलकर काम करें तो बाहर निकल सकते हैं। बूढ़ा मान जाता है। सब नीचे आते हैं। टिम मार्विन के हाथ खोलता है और मदद मांगता है। टिम एक डिवाइस देखता है जिसमें कैमरा है। बूढ़ा कहता है यह बिल्डिंग मैनेजर ने लगाया। टिम दूसरी डिवाइस में भी कैमरा पाता है। मार्विन कहता है कोई हमारे साथ स्क्विड गेम खेल रहा है। वे बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में जाते हैं लेकिन वह मरा हुआ मिलता है। उसके हाथ कटे हुए हैं। मार्विन उल्टी करता है। टिम उसकी तस्वीरें देखता है जिसमें दीवार की तस्वीरें हैं। टिम की पत्नी खबर दिखाती है जिसमें बंदरगाह की आग का जिक्र है। जमीन फटती है और टिम, मार्विन और उसकी पत्नी नीचे गिरते हैं। टिम की पत्नी उसे पकड़ती है। बूढ़े की पोती भी नीचे जाने को तैयार होती है। बूढ़ा उसे पिस्तौल देता है लेकिन पोती उसे साथ ले जाती है। तभी यूरी नाम का आदमी आता है जो बिल्डिंग मैनेजर का दोस्त था। वह कहता है ये इंटेन हाईटेक सिस्टम है जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। टिम सबूत मांगता है लेकिन यूरी अजीब थ्योरियां बताता है। वह अपने दोस्त का मृत शरीर दिखाता है जो शायद हार्ट अटैक से मरा। सब बाहर जाने का फैसला करते हैं। बूढ़े की पोती यूरी के दोस्त का काम चेक करती है और गला घोंटने के निशान देखती है। वे वीडियो में देखते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त को मारा। मार्विन यूरी को ढूंढता है और उसे कागज जलाते हुए पाता है। टिम पिस्तौल लेकर आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला घोंट रहा है। मार्विन यूरी को लात मारकर टिम की जान बचाता है। सब यूरी को बांध देते हैं। बूढ़े की पोती की मौत से सब दुखी हैं। मार्विन की पत्नी कहती है यूरी ने अपने दोस्त को इसलिए मारा क्योंकि उसे रास्ता मिल गया था। जलाए हुए कागज पर कोड मिलता है जो दीवार के क्रम को दर्शाता है। टिम की पत्नी यूरी के दोस्त का विजिटिंग कार्ड दिखाती है जिसमें उसकी नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी का पता है जहां आग लगी थी। टिम यूरी से पूछता है कि उसका दोस्त दीवार कैसे खोल पाया। यूरी कहता है बाहर सब खतरनाक है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। टिम गोली चलाकर डराता है। यूरी बताता है कि दीवार सुरक्षा प्रणाली है। मार्विन कहता है हमें बाहर जाना चाहिए। वे यूरी के दोस्त का टूटा फोन कंप्यूटर से जोड़ते हैं। पता चलता है कि फोन का फ्लैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है जो दीवार खोलता है। टिम ऐप ठीक करता है और दीवार के पास चलाता है। फ्लैश से दीवार बदलने लगती है। मार्विन की पत्नी दीवार में हाथ डालती है लेकिन वह अटक जाता है। उसे कुछ खींचता है और दीवार बंद होने से उसका आधा शरीर कट जाता है। मार्विन दुखी होकर यूरी को गोली मार देता है और खुदकुशी कर लेता है। टिम और उसकी पत्नी उदास बैठते हैं। वह कहती है जब हमारा बच्चा मरा तुम मेरे साथ नहीं थे। टिम कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा। वह कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों ऐप चलाते हैं और वीडियो से कोड समझते हैं। टिम की पत्नी कोड डालकर दरवाजा खोलती है। दोनों सुरंग से बाहर निकलते हैं लेकिन ईंटें हर जगह हैं। वे कार में बैठकर पेरिस के लिए रवाना होते हैं। रेडियो पर खबर आती है कि नैनोटेक सिस्टम आग की वजह से एक्टिव हुआ और शहर इसके कब्जे में है। उन्हें सिस्टम बंद करना होगा और फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।